नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। हम बिहार के तमाम राजनीति के छोटे बड़े मुद्दों पर हम ध्यान रखते हैं और इसी तरह का एक राजनीति से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है राम वृक्ष सदा जी का, जो लालू प्रसाद यादव को हमेशा भगवान मानते आए हैं। तमाम टीवी चैनलों पर वो जो है सोशल मीडिया पर वो इंटरव्यू देकर वो लालू प्रसाद यादव को ये दिखाना चाहते हैं कि वो नाराज है और बहुत सा चैनल तो यहाँ तक कह दिया है कि राम वृक्ष सदा जी अब लालू प्रसाद यादव को छोड़कर चिराग पासवान का हाथ थामने वाले हैं। वो राम वृक्ष सदा जी जो लालू प्रसाद यादव को अपना सब कुछ मानते आए हैं, लालू प्रसाद यादव को वो भगवान से ऊपर का दर्जा दिए हैं, तो अब सवाल उठता है कि राम वृक्ष सदा जी सच में चिराग पासवान के साथ जाने वाले हैं। तो हमने जो है राम वृक्ष सदा जी से फोन पर बात किया, हमने रिकॉर्डिंग भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसमें बहुत सा चीज जो है आप काट दीजिए। तो हमको लगा कि जो है हम अपने से जो है बोल देते हैं, जो राम वृक्ष सदा जी ने बोला है कि वो लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनका नाराजगी का क्या वजह है। पशुपति पारस जी हैं नाराजगी का वजह, या नाराजगी का वजह कुछ और है, हम बात करेंगे। हमने पूछा कि क्या आप चिराग पासवान के साथ जाने वाले हैं, तो इस मुद्दा पर भी राम वृक्ष सदा जी जो अलौली से विधायक हैं, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। समय आने पर हम वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं था। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग मत डालिएगा, तो हमने सोचा कि उसमें बहुत सा जो है कुछ ऐसा भी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने सोचा कि हम जो है आपके सामने आकर ही हम सब कुछ क्लियर कर दें। तो राम वृक्ष सदा जी का सबसे पहले नाराजगी का वजह क्या है, तो राम वृक्ष सदा जी का नाराजगी का वजह है पशुपति पारस। याद कीजिए, जब 14 जनवरी को पशुपति पारस जी लालू प्रसाद यादव को स्वयं दही चूड़ा का आमंत्रण देने के लिए पहुंचते हैं, लालू प्रसाद यादव जी उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और स्वीकार ही नहीं किया, लालू प्रसाद यादव जी अपने से चलकर पशुपति पारस के घर गए और एक टेबल पर बैठकर, यानी पशुपति पारस जी और लालू प्रसाद यादव दोनों दही चूड़ा का आनंद लिए। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है और दुश्मन भी नहीं होता है, सहूलियत के साथ दोस्त और दुश्मन बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, ये हमेशा जो हमने बोला है। पिछले कुछ समय से राजनीति के कारण जो पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव के बीच जो खटास, राजनीतिक खटास आया था, वो जो है दही चूड़ा का भोज के बाद वो जो है समाप्त हो गया। इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है, और इस बात को लेकर भी इशारा करता है कि जब पशुपति पारस मीडिया के सामने आते हैं, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी मीडिया के सामने कि हम जब भी बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो हम लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी आरजेडी है उनके साथ हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इतना बोलना पशुपति पारस का, और इधर राम वृक्ष सदा जी पशुपति पारस पर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं। राम वृक्ष सदा जी पशुपति पारस का राजनीतिक हैसियत दिखाने लगते हैं। वो जो है जो अलौली से विधायक है माननीय राम वृक्ष सदा जी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पासवान वोट पर तो कब्जा चिराग पासवान का है। चिराग पासवान का पूरे बिहार में जो पासवान समाज है वो 90% साथ है, 10% जो बचा है
उसमें से गिना चुना जो पासवान समाज है वो पशुपति पारस के साथ है और कुछ और दल के साथ है। उनका कहना था कि 90 से अधिक पासवान समाजों पर परसेंटेज की बात करें तो उस पर पशुपति पारस का नहीं, चिराग पासवान का कब्जा है। तो पशुपति पारस को लालू प्रसाद यादव क्यों अपने साथ ला रहे हैं? तो राष्ट्रीय जनता दल में तो लगभग 78 विधायक हैं। तो 78 विधायक या कोई भी एमएलसी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को दिक्कत नहीं हुआ तो रामवृक्ष सदा जी को क्यों दिक्कत हुई? और रामवृक्ष सदा जी तो वैसे व्यक्ति है नहीं जो मीडिया के सामने आकर उलट पुलट बोले। तो वो जो भी बोलते हैं वो नपे तुले बोलते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रामवृक्ष सदा जी का नाराजगी का वजह क्या है। तो वो अगर वो नाराज हुए हैं तो क्या सच में वो चिराग पासवान के साथ जाएंगे? तो हम जो है आपको बताते हैं। तो देखिए, अलौली विधानसभा जो है समस्तीपुर जिला में आता है और अलौली विधानसभा में इतिहास तो यही कहता है कि जब से स्वर्गीय रामविलास पासवान राजनीति में आए थे तो उस सीट पर इक्का दुक्का छोड़ दे तो इस सीट पर हमेशा पासवान परिवार यानी रामविलास पासवान का जो परिवार है उनका कब्जा है। याद कीजिए, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जब पहली बार राजनीति में जब वो आए थे तो वो पहली बार अगर विधायक बने थे तो अलौली से ही वो जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और जो अलौली सीट है वो लंबे समय से आरक्षित सीट है। और रामवृक्ष सदा जी 2 दिन पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो भले ही जो है आरक्षित सीट है लेकिन इस सीट पर अगर हम संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा मुसहर की संख्या है। तो अब हम बताते हैं कि रामवृक्ष सदा जी को यह डर सता रहा है कि अगर पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव के साथ अगर आ जाते हैं तो फिर ये सीट जो है पशुपति पारस के खाते में चला जाएगा। क्योंकि इतिहास तो यही कहता है कि इस सीट पर पासवान परिवार का दबदबा रहा है। जैसे इतिहास कहता है कि राघोपुर लालू परिवार का ये दबदबा वाली सीट है, छपरा लालू प्रसाद यादव की दबदबा वाली सीट है। भले ही 2-3 बार से छपरा सीट लालू प्रसाद यादव के हाथों से निकल रहा है लेकिन दबदबा तो है। इस बार भी जब छपरा से जो अब सारण बन चुका है, सारण से जब रोहिणी आचार्य जब चुनाव लड़ रही थी तो राजीव प्रताप रूढ़ी को उन्होंने जोरदार टक्कर दिया था और महज 12,000 वोटों से जो है वो चुनाव हार गई थी। तो दबदबा तो है। जिस तरह से हाजीपुर लोकसभा पासवान परिवार का दबदबा वाली सीट मानी जाती है, जहां से वर्तमान सांसद और वर्तमान समय के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हाजीपुर सीट जो है उनके पिता का विरासत वाली सीट है, इसीलिए उन्होंने जमुई को छोड़कर उन्होंने हाजीपुर जाना सही समझा था, पिता के विरासत पर हक जमाने के लिए। उसी तरह अलौली जब स्वर्गीय रामविलास पासवान सांसद बन जाते हैं तो अलौली से जो है यही पशुपति पारस विधायक बनते हैं और वो लगातार विधायक वहां से बनते आए थे। अब वो जो है केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। तो अलौली विधानसभा पर जो है सभी का नजर था और रामवृक्ष सदा जी का तो नजर है ही, इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। रामवृक्ष सदा जी को डर इसलिए है कि पशुपति पारस ने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि उनका बेटा जो है यश राज पासवान वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। अगर वो जीवन का पहला चुनाव लड़ने वाले हैं तो कोई भी पिता चाहेगा कि हमारा बेटा जो है चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। और अब जीतना है चुनाव तो सबसे सुरक्षित सीट जो है, सबसे कंफर्टेबल वाली सीट पशुपति पारस के बेटा के लिए अलौली है। इससे कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। इसी डर से रामवृक्ष सदा जी
पशुपति पारस का हैसियत का जो है याद दिला रहे हैं लालू प्रसाद यादव को कि आप पशुपति पारस को तो ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है। अगर आप अपने वोट बैंक पर पशुपति पारस को राजनीति का अगर पनाह दीजिएगा तो आने वाला समय में आप ही के लिए खतरे की घंटी होगी। ये तो बात हो गया। अब हम आते हैं कि क्या वो सच में अगर अलौली से पशुपति पारस अपने बेटे को चुनाव में लड़ाने के लिए अड़ जाते हैं लालू प्रसाद यादव के सामने, तो क्या रामवृक्ष सदा जी का टिकट कट जाएगा? तो ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव रामवृक्ष सदा जी को वो अथाह मानते हैं। रामवृक्ष सदा जी पर लालू प्रसाद यादव ने कभी भी शक नहीं किया। जब राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना हुआ था 1997 ईस्वी में, तो समस्तीपुर जिला में पासवान परिवार, पासवान ब्रदर्स आप कह सकते हैं, उस समय जो अब हमारे दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान और उनके भाई पशुपति पारस के खिलाफ किसी का हिम्मत नहीं होता था एक आवाज उठाने के लिए। लेकिन समस्तीपुर जिला में जो है रामवृक्ष सदा जी थे जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाया, और झंडा उठाया ही नहीं, उन्होंने जो है राष्ट्रीय जनता दल को समस्तीपुर में जो है हर घर तक पहुंचाने का काम किया। और अलौली से याद कीजिए, वो जो है 2010 में भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने जो है वहां से जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, राष्ट्रीय जनता दल को जो है वहां से नहीं जिता पाए थे। दोबारा जब 2015 में जब टिकट देने का जब बारी आई, तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने रामवृक्ष सदा जी का टिकट काटकर किसी और नेता को जो है दे दिया। लेकिन उस समय भी रामवृक्ष सदा जी लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा। लालू प्रसाद यादव और रामवृक्ष सदा जो अलौली के विधायक हैं, अगर दोनों का अगर बॉन्डिंग देखना है तो 2015 में वहां का जो राष्ट्रीय जनता दल का सिटिंग एमएलए था, उसको टिकट काटकर रामवृक्ष सदा जी को दिया और उन्होंने जो है वहां से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बुलंद किया। अब सवाल आता है कि अगर रामवृक्ष सदा जी को टिकट नहीं देंगे लालू प्रसाद यादव, क्या वो चिराग पासवान के साथ जाएंगे? चिराग पासवान याद कीजिए, जब वो लगातार जब से वो विधायक बने हैं तब से वो चिराग पासवान पर हमलावर हुए हैं, चाहे आरक्षण की मुद्दा पर हो या जातीय जनगणना का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा पर जो है रामवृक्ष सदा जी चिराग पासवान पर जो है हमला करने से नहीं चुके। तो जो है यकीन मानिए, जो उन्होंने हमें फोन पर बताया है कि भले पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाएं, लेकिन अलौली से चुनाव तो लड़ेंगे वही, और लालू प्रसाद यादव रामवृक्ष सदा जी को अलौली से कहीं भी हटाने वाले नहीं है। और लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि जो पासवान परिवार का जो अलौली विधानसभा गढ़ रहा है, अगर इसको लंबे समय के बाद अगर भेदा है, तो रामवृक्ष सदा जी अगर एक बार यहाँ से अगर हट गए तो फिर यहाँ पर दोबारा पासवान परिवार का कब्जा हो जाएगा। इसलिए जो है लालू प्रसाद यादव रामवृक्ष सदा जी को बुलाकर आश्वासन दिए हैं कि घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो अलौली से तुम ही चुनाव लड़ोगे। उसके बाद रामवृक्ष सदा जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है, और पशुपति पारस पर भी लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हमलावर नहीं होना है। राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। आज जो इधर है, आने वाला समय में कल उधर जाएंगे। सब मिलाकर लालू प्रसाद यादव ने आश्वासन दिया, जैसा कि आपको बताया, कि अलौली से रामवृक्ष सदा जी एक बार फिर अपना भाग आजमाएंगे। आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे BH न्यूज। और हाँ, वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट करके आप अपनी राय बताइए। धन्यवाद।